तो अक्सर मैं सोचता हूँ कि आज के इस दौर में हम निर्णय कैसे लें, उस वक्त जब हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है, हर दूसरा इंसान ज्ञानी है और हर तरफ से ज्ञान आपके पास आता रहता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप इस समय निर्णय कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हर निर्णय उन सोशल मीडिया के बातों से इन्फ्लुएंस होता रहता है। दोस्तों, एक कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आपके निर्णय लेने में बहुत मदद करेगा। महाभारत का समय था, युद्ध चल रहा था। एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे। पांडवों की सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों की सेना के साथ गुरु द्रोण, भीष्म आदि बड़े योद्धा लोग थे। तो युद्ध चल रहा था। अब जबकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और वो धर्म के साथ थे, वो उनके साथ थे जो धर्म के लिए लड़ रहे थे, तो निश्चित करना चाह रहे थे कि युद्ध पांडव ही जीते, तभी धर्म की स्थापना होगी। युद्ध चल रहा था और युद्ध बहुत भयंकर चल रहा था। पांडव कैसे भी जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि कौरव की सेना उनको भारी पड़ रही थी। गुरु द्रोण थे जो अकेले ही पूरी सेना का संहार कर सकते थे। वध होना बहुत जरूरी था, पर उनका वध कैसे होगा? उनको तो वरदान प्राप्त था कि जब तक उनका पुत्र अश्वत्थामा जीवित रहेगा तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता है। उनको तभी मारा जा सकता है जब वो शोक में जाए। अगर शोक में नहीं रहेंगे तो उन्हें मारना असंभव है। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे और ये जानते थे कि पांडव ऐसे जीतेंगे नहीं, पर भगवान श्री कृष्ण कूटनीति के बिल्कुल शीर्ष पे थे। उनसे बड़ा कूटनीति की कोई नहीं था। उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि युद्ध ऐसे नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने योजना बनाई और अश्वत्थामा के मारने की गलत खबर पहुंचाने के लिए एक योजना बनाया गया। अब एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका वध कर दिया गया और एक खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। खबर पहुंचते पहुंचते गुरु द्रोण के पास पहुंची। गुरु द्रोण ने जब यह सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो बिल्कुल शोक में चले गए। पर फिर भी एक बार वो यह निश्चित करना चाहते थे कि ये क्या, जो भी ये खबर आ रही है वो सच है। उस समय के सबसे जो प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा जो मान्य, जिनकी बात हमेशा सत्य होती थी, जो हमेशा धर्म पे रहते थे और हमेशा सत्य बोलते थे चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो थे युधिष्ठिर। तो द्रोण ने कहा कि एक बार मैं इनसे निश्चिंत हो जाता हूँ। अगर इन्होंने बोल दिया कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा कि हाँ मारा गया। द्रोण ने पूछा, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? तब युधिष्ठिर ने कहा, उनको वो मान नहीं रहे थे कहने के लिए। पांडवों ने उनको बहुत मनाया कि आपको अश्वत्थामा तो मारा ही गया है, आपको बस ये कहना है कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है। उन्होंने कहा कि ठीक, लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा। तब गुरु द्रोण के पूछने पर उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब ये मालूम नहीं कि वो नर है कि हाथी है। उन्होंने ये कहा, अश्वत्थामा हतो नर वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, वो नर है या हाथी है ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब उन्होंने यह बात कहना शुरू किया, नर वा कुंजरो वा, उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया बहुत जोर से। और यह बात गुरु द्रोण नहीं सुन पाए। उन्होंने बस यही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब वो शोकाकुल होकर बैठ गए, अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, तब जाकर धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब उस वक्त गुरु द्रोण जो इतने ज्ञानी योग्य थे, उनको भी खबर मैनिपुलेट करके बताया गया, जिससे उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और उनकी हत्या हो गई, उनका वध हो गया। अगर वो उस वक्त पूरी बात सुने होते तो महाभारत का युद्ध का नतीजा कुछ और होता। जो आज हम पढ़ते सुनते हैं, शायद नतीजा वो ना होता, शायद पांडव हार भी जाते हैं। पर उस गलत इन्फॉर्मेशन के कारण वो युद्ध का बिल्कुल निर्णय ही बदल गया और पांडव जीत गए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो भी निर्णय हम लेते हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम निर्णय ले रहे हैं, वो कई बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। एक फ्रेंच के दार्शनिक है, वो कहते हैं कि निर्णय जो हम लेते हैं, हमारा जो जीवन है वो वही है जो जितने निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं, जैसा निर्णय लेते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। कहते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए हमें निष्पक्ष होना चाहिए। हम करते क्या हैं कि पहले निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि पहले डिस्कशन करें,
कंक्लूजन पे जाएं, उसके बाद निर्णय लें। पर हम निर्णय पहले ही बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन कुछ भी आए पर निर्णय ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। दोस्तों, अगर हम जीवन अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से हमारे निर्णयों पर ही निर्भर करता है, तो हमें निर्णय सही लेने पड़ेंगे। जितना सही निर्णय लेंगे हम, मैं मानता हूं कि सब निर्णय सही नहीं होता है, और सब हम सही कर नहीं सकते क्योंकि मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। पर हमें कोशिश करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो हम निर्णय ले रहे हैं वो आगे चलकर हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा।